हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज जो राजस्थान एपीओ मेंस के लिए डेली जो हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट हो रही है, आज क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 मैंने पहले अपलोड कर दी है और अभी तक आपने वो नहीं देखी तो जेपी लो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान एपीओ हिंदी ग्रामर से, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारी जो क्लासेज जितनी भी हुई हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेपी लो क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे टाइम के आपको इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। और इस सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, आप सेशन को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर देना सबके सब। ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है आपके लिए टेस्ट पेपर बनाने में। ठीक है, तो सेशन को सब लाइक करते हैं। और इसका पीडीएफ मैंने पहली वाली क्लास का आपको सेंड कर दिया था जेपी लो क्लासेज के यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पे। अब अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें उसको, वहाँ पे इसकी सारी क्लास की अपडेट वहाँ पे मिलेगी, टेस्ट के पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लें जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, आंसर की मैंने अपलोड कर दी थी पहले वाले टेस्ट की। ठीक है, और इंग्लिश वाले टेस्ट की बची है आंसर की, वो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का टेस्ट नंबर 2 है। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। और सब एक A4 साइज पेन कॉपी लेके बैठे हैं सब, इनका आंसर देने हैं आपको। A4 साइज पेपर ले ले या इसको रफ कॉपी के अंदर दीजिए, टेस्ट दीजिए इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है आपको। ठीक है, शुद्ध रूप लिखना है। पहला शुद्ध रूप, इसका शुद्ध, ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है, दिए गए वाक्य का व्यापारी, व्यापारी का शुद्ध रूप क्या है वो लिखना है आपको, ये 1 नंबर का है। ठीक है, और भागीरथ, भागीरथ का शुद्ध रूप क्या है वो भी 1 नंबर का है, आपको लिखना है भागीरथ का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, शुद्ध शुद्ध रूप क्या होगा भागीरथ का, व्यापारी कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको बार बार लिखिए जिससे कि आपकी आपकी एक तो अशुद्धि सही हो जाएगी, और एक जब आप लेटर लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ये ग्रामर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, जलूस, जलूस कैसे लिखेंगे वो लिखिए, जलूस का शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको लिखना है, ये भी 1 नंबर का होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 4 है बादाम, बादाम को कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा बादाम का वो लिखिए। ठीक है, ये भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, और फिर है मैथिली, मैथिली को शुद्ध रूप क्या है वो लिखना है, मेंस में ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको मैथिली को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो लिखना है आपको। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। दुगनी, दुगनी को कैसे लिखेंगे वो लिखना है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, विपन्नावस्था, विपन्नावस्था को कैसे लिखेंगे ये आपका शुद्ध रूप लिखना है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आगामी, आगामी का शुद्ध रूप क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप आपको लिखना है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सतरंगनी, सतरंगनी का शुद्ध रूप क्या है वो लिखिए। ठीक है, फटाफट से लिखिए, पेन कॉपी ले लीजिए और स्पीड से लिखिए। स्पीड, जितनी स्पीड रहेगी आपको पेपर अटेम्प्ट करने में उतना ही आपको फायदा रहेगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे टाइम पे। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और सुंदर सुंदर राइटिंग भी लिखना है, राइटिंग पे सुधार कीजिए। ठीक है, डेली एक एडिटोरियल या जो भी न्यूज़पेपर का वो सोल्व कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। गौरव, गौरव का शुद्ध रूप क्या है वो लिखिए। ठीक है, शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे वो लिखना है आपको हिंदी में, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए शुद्ध शब्द शुद्धि के। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। आज हम मुहावरे लेके आए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है मुहावरे के, 10 नंबर के हैं, 1 नंबर का है सब। ठीक है, देने हैं आपको। ठीक है, सारे लिखने हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको एक कॉपी के अंदर लिख लो। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है मुहावरा है, मुहावरे का पहले तो आपको अर्थ बताना है। ठीक है, अर्थ बताना है, उसके बाद में इसी वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक, सार्थक प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थ बताना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पहले तो इसका क्या अर्थ लिखना है, फिर दूसरी लाइन में इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका वाक्य में क्या प्रयोग होगा वो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। शब्द मतलब शब्द ये शुद्ध अशुद्धियों का ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड अपने पैरों पे खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े होना, इसका अर्थ क्या है और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होना। ठीक है, नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ में वाक्य में इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अकल पर पत्थर पड़ना, ये भी 1 नंबर का है और बाकी सारे क्वेश्चन ये 1 नंबर के हैं। ठीक है,
और अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना इसका वाक्य में एक प्रयोग कीजिए और इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम ले लीजिए फिर लिखिए, ठीक है, और समय पे लिखिए। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना, ये भी 1 नंबर का है। इसमें वाक्य में इसका अर्थ बताना है पहले, फिर वाक्य में प्रयोग करना है दूसरी तीसरी लाइन में, ठीक है। दूसरी तीसरी लाइन में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट है 7 है, अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना, इसका पहले वाक्य में प्रयोग कर अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी 1 नंबर का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, ये इसका अर्थ बताना है। ये भी 1 नंबर का है और इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। अंगारों पर पैर रखना, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसे आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, आंखों का तारा होना, यानी ये इसका वाक्य में अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। 3 लाइन दी हुई है, या प्रिंट आउट निकला के इसको देख सकते, इसका आंसर देख सकते हैं इसमें अंदर, या आपको A4 साइज में या रफ कॉपी के अंदर आंसर दीजिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या है, ये भी 1 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। एग्जाम ऐसे आएगा, अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है, फिर आपको पूरे में पूरे 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये कम से कम मुहावरे आपके 4 नंबर के आएंगे या 2 नंबर के, ठीक है, इनमें से आएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। और इस क्लास का PDF भी उस पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जाते जाते सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।